हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट एंड दिस इज योर फ्रेंड सागर। बात करेंगे आज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो रिसेंटली ही शॉर्टलिस्टेड किया गया है कैंडिडेट को और उसके बाद जो है इंटरव्यू 16 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। सो मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर की बात करें फाइनेंस में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, और जितने भी फर्दर पोस्ट हैं जो अभी एडवर्टाइज की गई हैं, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है जो एक सब्जेक्ट है। मैं बताना चाहूंगा कि इस 20 क्वेश्चंस की वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस है जो वो किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी पोस्ट का, वो मैं यहाँ पे आपको डीपली कंप्लीट करवा दूंगा। सो बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ आगे और देख सकते हैं आप डीपली यहाँ पे मैं बताऊंगा। और फिलहाल मैं मेन इसलिए मैंने इस चीज का जो फ्रंट पेज है वो इसलिए रखा है कि जूनियर असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए, बिकॉज रिसेंटली 16 जनवरी से जो है वो इनके इंटरव्यू भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन है जो वो पूछे जा सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ जिसपे मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए, जिसपे हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें, उनके जो मेन जजेस हैं और या फिर एडवोकेट्स हैं उनके क्वेश्चन में अपलोड कर चुका हूँ। तो आज का हमारा पूरा सेशन रहेगा कंप्यूटर के ऊपर, बिकॉज कंप्यूटर के रिलेटेड ही ये पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो बहुत से क्वेश्चन हैं यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं। एज एन सपोज अगर मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं तो डेफिनेटली मैं इनमें से ही जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। सो गाइस बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे और देखते हैं कि किस किस तरह के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पुट हो सकते हैं। सो गाइस बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे नए हैं, जो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशन हैं उसका अलर्ट टाइमली आप तक पहुंच सके। सो बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। जिस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर। देखिए कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पुट आउट हो सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा टेंजिबल पार्ट रहता है जिसमें आप देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। एग्जांपल लेना चाहूंगा कि बिकॉज सभी के पास कंप्यूटर तो नहीं होगा, बट मैं बात करता हूँ एंड्रॉइड फोन आप सभी के पास है। एंड्रॉइड फोन में आप अपना व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है यूज करते हैं। तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं। दीज एप्लीकेशन आर द सॉफ्टवेयर्स। और अगर बात करूं कि टच भी करते हैं आप, उसको टच आप एप्लीकेशन को नहीं करते हैं, टच आप अपने हार्डवेयर को करते हैं, यानी मोबाइल की स्क्रीन को करते हैं। तो दैट इज जो आपकी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप की बात करूं या इंस्टाग्राम की चाहे या फेसबुक की बात करूं, तो वो जो एप्लीकेशन है वो आपकी सभी सॉफ्टवेयर में काउंट होती हैं। सो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर वही होता है जो टेंजिबल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कीबोर्ड है आपका, एक पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, मॉनिटर को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द हार्डवेयर। अगर मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन आपका वो ऑल्सो कंक्लूड होता है हार्डवेयर में, तो आप जिसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सो दोनों का आपको आई थिंक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो इंटरनेट। देखिए इंटरनेट आज के डेट पे जो है बहुत बड़ा वर्ड है अपने में ही, और डेफिनेटली अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू आपका रिलेटेड है कंप्यूटर के रिलेटेड, तो क्वेश्चंस जो है वो इंटरनेट के ऊपर पूछा जा सकता है कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट क्या होता है मैं आपको बताया था, एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है जो बहुत से जो है नेटवर्क्स उनसे कनेक्ट हुआ होता है। सो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ जीमेल। जीमेल सभी जानते हैं, नाम पता है, बट इसका यूज जो है अगर आपको एक्सप्लेन करना वहां नहीं आया तो डेफिनेटली आपके जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज बहुत से कैंडिडेट्स को इंटरनेट भी पता है, यानी सभी को पता है इंटरनेट क्या होता है और जीमेल भी सभी को पता है, बट अगर कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया उस वक्त तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर जो है जीमेल इज एन वट वाइडली जो है हम यूज करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिशन, डेटा की ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बात करें अगर पहले हम पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस में लोग चिट्ठियां डाला करते थे, तो डेफिनेटली दूसरी जगह जो है वन प्लेस टू अनदर जो है वो उसका ट्रांसफर हुआ करता था। बट जीमेल की बात करेंगे तो सेम आपके जो है वो चिट्ठी की तरह ही होती है, इसका आप लोगो देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो इसमें भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल डेटा जाता है, ना कि आप पोस्ट करते हैं कोई चीज वो जाती है। सो गाइस इलेक्ट्रॉनिकल डेटा की ट्रांसमिशन की जाती है जीमेल में, जो यूज है मेन जीमेल का। आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कंपोनेंट्स बताने हैं आपको कंप्यूटर के। तो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के बहुत से हैं, कुछ मेन कंपोनेंट्स मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मॉनिटर है, जिस तरह से माउस है, जिस तरह से कीबोर्ड है, और बात करेंगे यूपीएस और सीपीयू। सो थोड़ी फंक्शनैलिटी में यहाँ पे इनकी बताना चाहूंगा। मॉनिटर हमें वर्क करता है, तो वीडियो डिस्प्ले करवाता है हमें जो भी हम कुछ वर्किंग कर रहे हो सिस्टम में। तो सिस्टम के इंटरनल सॉफ्टवेयर जो होता है वो जितनी भी उसके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सभी के सभी मॉनिटर हमें डिस्प्ले करता है। एक्ट एज एन यूर टीवी, टेलीविजन कहेंगे या एलईडी कहेंगे तो वैसा ही सेम उसी को मॉनिटर कहा जाता है। मैं लेमैन स्टूडेंट्स के लिए भी लेकर कह रहा हूं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसकी। तो माउस की बात करेंगे अगर, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो हमारा हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस। देखिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, और माउस की बात करेंगे तो जो इनपुट डिवाइस रहता है, और माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं, मैं आपको बताया था, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रोल अप बॉल, जिसका ट्रैक बॉल कह सकते हैं आप, स्क्रोल बॉल भी कहते हैं, जिसको हम
विंडोज की जो पेज होता है उसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के लिए जो है यूज किया जाता है। और आगे बात करेंगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस में काउंट किया जाता है इसको, और ये क्या करता है कि जितना भी हमारा डेटा होता है उसको फीड करवाने में हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम में। बात करेंगे यूपीएस की, तो ये एक मैं बता देता हूँ कि एक अनस्टम्प्ड पावर सप्लाई की एब्रीविएशन रहती है, और ये कांस्टेंट जो है पावर सप्लाई करता रहता है कंप्यूटर सिस्टम को, ताकि आपकी लाइट बंद हो जाए तो आपका सिस्टम है जो वो डायरेक्टली शट डाउन ना हो जाए, यानी कि बंद ना हो जाए। अगले की बात करेंगे सीपीयू। तो सीपीयू एक सबसे मेन पार्ट रहता है कंप्यूटर का, जिसकी एब्रीविएशन रहती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मैं बता देता हूं कि ये इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी जो है वो कहा जाता है। फर्दर इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ALU CU। तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है अपने एग्जाम में देखे होंगे, डेफिनेटली बहुत से क्वेश्चंस जो आते हैं। तो फर्दर अगर किसी को इसके ऊपर डीप करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपने वीडियो जो फर्दर है इसके ऊपर बना के अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैंने ऑलरेडी कर रखी है वीडियो अपलोड, आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, 7 लेक्चर मेरे अपलोड हैं इस चैनल में कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर। तो आगे बात करेंगे अगर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर माउस हैव हाउ मेनी बटन्स। तभी बता चुका हूं आपको 3 बटन रहते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रोल बार। राइट बटन हमेशा यूज करते हैं किसी भी जो अगर आप किसी फाइल के ऊपर करते हैं या किसी भी चीज पे क्लिक करके राइट बटन करते हैं किसी फाइल या फोल्डर में, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज का यानी पूरी फंक्शनैलिटी उसकी ओपन कर देता है। और अगर आप फर्स्ट क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट होता है, डबल क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर देता है। और बात करेंगे स्क्रोल बार की, तो स्क्रोल बार है जो वो हमेशा आपका पेज को अप डाउन स्क्रोल अप डाउन करने के लिए जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले 8 की बात करेंगे। फुल फॉर्म बतानी है रैम की, बिकॉज बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, रैम की फुल फॉर्म क्या है। बिकॉज देखिए डीप कंसेप्ट बिल्कुल मत पढ़िएगा, ओवरव्यू ही देखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी डीपली आपको वो पैराग्राफ नहीं सुनना होता है, उन्हें डेफिनेटली एक पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए होता है। तो रैम की फुल फॉर्म रहती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे मैंने लिख दिया है कि मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच मेमोरी इज कॉल्ड एज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है वो मेन मेमोरी रहती है कंप्यूटर सिस्टम की। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, नेम सम सेकेंडरीज मेमोरीज। तो मेमोरीज के ऊपर भी आपका टॉपिक जो है क्लियर हो रहा है यहाँ पे। मेमोरीज कुछ आपको बतानी है, सेकेंडरी बता देता हूँ कि रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी रहती है। सेकेंडरी की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क इसमें आ जाती है, आपकी फ्लॉपी डिस्क आ जाती है। उसके बाद बात करेंगे पेन ड्राइव आ जाती है, मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं। तो ये सभी जो भी पोर्टेबल मेमोरीज होती हैं, आपके पोर्टेबल डिवाइसेज या मेमोरीज कह सकते हैं, वो सभी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, जिसको कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेम द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो सबसे फास्टेस्ट जो वर्क करती है और स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की, वो कौन सी होती है? तो मैं बता देता हूँ हमारे मोबाइल फोन्स में भी होती है। इवन हमारे कंप्यूटर इज ऑल्सो जो मोबाइल फोन इज ऑल्सो स्मॉल कंप्यूटर। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कैश मेमोरी होती है जो वो फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेम द मेमोरी विच स्टोर्स द डेटा एज फास्ट एज पॉसिबल। देखिए वो मेमोरी बताइए जो डेटा को जल्दी से जल्दी स्टोर करती है। देखिए स्टोर तो हार्ड डिस्क भी करती है, कैश भी करती है, और रैम है जो टेम्परेरी वो स्टोर करके रखती है। बट मैं बता देता हूं कि जो आपके रैम है वो टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, यानी कि जब आपका प्रोग्राम वहां पे जो है ऑन रनिंग पोजीशन में है तभी आपका डेटा जो है उसके ऊपर स्टोर रहेगा। उसके बाद डेटा जो है आपका मूव हो जाएगा या इरेज हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो स्टोर कौन सी है जो सबसे फास्ट करती है? रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर में जो सबसे फास्टेस्ट जो है मेमोरी को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेम द पार्ट ऑफ सीपीयू वेयर ऑल द वायर्स ऑफ द सिस्टम आर कनेक्टेड। अब देखिए वो पार्ट बताना है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जिसपे सभी की सभी वायर्स होती है जो वो कनेक्टेड होती है। तो मैं बता देता हूं कि मदरबोर्ड इसका आंसर है सही। तो मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट होता है सीपीयू का जिसमें सभी की सभी वायर्स हैं जो वो इंटरकनेक्टेड होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वायरस। अब वायरस के टॉपिक्स में आ गए हैं। तो वायरस क्या रहता है आपसे ये पूछा जा सकता है, बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की जनरेशन का। तो मैं बता देता हूँ कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है कि किसी का डेटा एक्सेस करने का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा है वो भी बता देता हूँ। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम विच कैन एक्सेस द डेटा विदाउट द यूजर कंसेंट। बिना आपकी परमिशन के आपका डेटा को जो चीज प्रोग्राम एक्सेस कर दे तो वो आपका वायरस रहता है, चाहे वो मोबाइल में क्यों ना हो। आगे बात करेंगे 16 क्वेश्चन की, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर सिस्टम फ्रॉम कंप्यूटर वायरस। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस से आप अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक सभी को आंसर इसका पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पे, बाय इंस्टॉलिंग एंटीवायरस टू इन अवर सिस्टम। देखिए वायरस के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म बताइए वायरस की। तो वायरस की फुल फॉर्म, सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रखा है बट मैं आपको बता देता हूँ। वायरस की फुल फॉर्म रहती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो आई रिपीट, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो डेफिनेटली इसको याद कर लीजिएगा बिकॉज बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कि वायरस की फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन वैन मैन एंड WWW। मेरे इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लैन की एग्जांपल बताइए। तो मैंने एग्जांपल बता दी थी बट मैं यहाँ पे आपको एब्रीविएशन बता देता हूँ। लैन है जो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी स्मॉल बिल्डिंग
या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही जो है इसका एक्सेस रहता है। वैन की बात करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क रहता है, होल ऑफ द कंटिनेंट या फिर वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे जो कनेक्ट कवर कर सकता है। और मैन की बात करेंगे, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क रहता है, जियोग्राफिकल एरियाज में इसका यूज किया जाता है। और डिफेंस जो है इंडियन की वो काफी ज्यादा यूज करती है इसको। तो आगे www की फुल फॉर्म बताएंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है फुल फॉर्म रहती है वो www की। और मैं बता देता हूं कि ये डीएनएस के साथ यूज किया जाता है। डीएनएस की फुल फॉर्म रहती है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे एग्जांपल लूंगा www.facebook.com आप लिखते हैं तो डेफिनेटली वो एक डीएनएस है। तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन 18 की, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑलरेडी बता चुका हूं, मेन क्वेश्चन इसलिए शायद वापस रिपीट किया यहाँ पे मैंने। तो मैं बता देता हूं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो क्वेश्चन 19 की बात करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आया है। एएलयू, देखिए एएलयू और सीयू दो पार्ट रहते हैं सीपीयू के, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, जिसके ऊपर पूरा सीपीयू चलता है। मैं आपको बता देता हूं, एएलयू जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म रहती है। जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं आपके कंप्यूटर की, वो सभी की सभी जो है वो एएलयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और बात करेंगे अगर सीयू की, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी डाल रखी है मैंने। सीयू की फुल फॉर्म रहती है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, माफ कीजिए, कंट्रोल यूनिट सीयू की फुल फॉर्म रहती है। और सीयू जो है वो मैं बता देता हूँ रिस्पॉन्सिबल रहता है जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सीपीयू के, वो सभी के सभी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो सीयू की रहती है, कंट्रोल यूनिट की। तो गाइज आज रात को मैं लाइव स्ट्रीम आ रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ। डेफिनेटली आपको वैसा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करूंगा जैसा आपका वहां पे हाई कोर्ट में इंटरव्यू में रहेगा या फिर किसी भी इंटरव्यू के लिए रहेगा। तो आप एटलीस्ट 9:30 बजे अपना टाइम निकाल कर जो है वो लाइव स्ट्रीम मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता देता हूँ, रिगार्डिंग इंटरव्यू रहेंगे, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका रिस्पॉन्स आप करेंगे। सो गाइज मैं बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म रहेगा यही हमारा चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। और फिलहाल तो जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे आज रात की स्ट्रीम में 9:30 बजे तक। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज वीडियो जितनी शेयर करेंगे उतने ज्यादा जो है आपको कैंडिडेट्स इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे। और जितने कैंडिडेट आपके क्वेश्चंस करेंगे वहां पे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला। बिकॉज कोई भी क्वेश्चन करेगा, अगर आपके दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं होगा, आपको उसका रिस्पॉन्स जब मैं करूंगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो क्वेश्चन की नॉलेज भी जो है आ जाएगी। तो एक ही चीज बताना चाहूंगा, अगर आप अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जितनी नॉलेज यहां से मिल सकती है वहां से लीजिए। देखिए बहुत से कैंडिडेट्स मेरे को मैसेज करते हैं, सर कौन सा यूट्यूब चैनल हम ज्वाइन करें, कौन सा पेज लाइक करें। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, रिकमेंड्स भी, बुक रिकमेंडेशन भी मांगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने चैनल हो सकते हैं आप सब्सक्राइब कीजिए, जितने चैनल की वीडियोस देख सकते हैं आप देखिए, जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं पढ़िए। बिकॉज नॉलेज आपके पास एक्सेस तो कभी होगी नहीं, तो जितनी ज्यादा मिल सके और जहां से जो मिल सके तो वो लीजिए बिल्कुल। और पॉजिटिव वे रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए। तो मेरे लिए तो फिलहाल इतना ही है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं रात की लाइव स्ट्रीम के साथ और फर्दर क्वेश्चन के साथ। मैं बता देता हूँ, इसका मॉक टेस्ट है जो आप कल दे सकते हैं। अगर आप मेरी आज लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजन, तो आप कल जो है हमारी वेबसाइट www.prepareforjobs.com में मेरा मॉक टेस्ट जो यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको इसकी पीडीएफ है जो आपकी मेल में जनरेट हो जाएगी हमारे वेबसाइट की तरफ से। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं रात की लाइव स्ट्रीम के साथ।